नमस्कार। आज हम नागार्जुन के एक बहुत ही कह सकते हैं चर्चित और महत्वपूर्ण उपन्यास उग्रतारा पर बात करने वाले हैं। ये 1957 में आया था जी। हमारे पास कुछ विश्लेषण है उपन्यास की कहानी और इसके किरदारों पर और उसकी जो सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि है उस पर। तो फिर चलिए इन्हीं स्रोतों में जरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये उपन्यास कैसे धर्म, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण जैसे विषयों को दिखाता है। बिल्कुल। और खासकर चेतना कैसे जागती है इसमें। ये देखना दिलचस्प होगा कि 50 के दशक की ये कहानी आज भी कितनी रेलेवेंट है। बिल्कुल। और देखिए, उग्रतारा सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये उस वक्त के समाज का, खासकर जो ग्रामीण भारत था, उसका एक तरह से एक्सरे है। अच्छा। नागार्जुन याना धर्म के उस चेहरे पर उंगली रखते हैं जो लोगों को शक्ति देने के बजाय उन्हें डर और शोषण के एक जाल में फंसा देता है। तो हमारी इस बातचीत का मकसद भी यही है कि उपन्यास के जो गहरे संदेश हैं, उसके अलग अलग पहलू हैं, उनको खोलें, सिर्फ कहानी न दोहराएं। सही बात है। सबसे पहले तो यही बात ध्यान खींचती है उपन्यास का नाम उग्रतारा, देवी का एक शक्तिशाली उग्र रूप, लेकिन यहाँ उसे एक बिल्कुल अलग प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है ना। हाँ, बिल्कुल। हमारे जो स्रोत हैं उनका विश्लेषण बताता है कि नाम तो देवी का है, पर उपन्यास में ये देवी धीरे धीरे उन जड़ हो चुकी रूढ़ियों और अंधविश्वास का प्रतीक बन जाती है। सही। जो समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये सिर्फ धार्मिक उपन्यास नहीं रहा, ये सामाजिक और कहीं ना कहीं उस वक्त की राजनीति पर भी एक टिप्पणी बन जाता है। हाँ, ये जो नाम का विरोधाभास है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुन बहुत साफ दिखाते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर, मतलब आस्था की आड़ लेकर, कमजोर वर्गों का शोषण होता है। खासकर स्त्रियों का और आम मेहनतकश जनता का। उग्रतारा देवी की जो अलौकिक शक्ति का डर है, उसे दिखाकर एक ऐसी व्यवस्था कायम रखी जाती है जिससे कुछ खास लोगों को फायदा होता है। अच्छा। वो देवी जिसकी पूजा होनी चाहिए, वो असल में नियंत्रण का, कंट्रोल का एक औजार बन जाती है। आस्था यहां निजी अनुभव से ज्यादा एक सामाजिक दबाव का रूप ले लेती है। तो इस कहानी के मंच पर फिर किरदार कौन-कौन है? जो विश्लेषण हमारे सामने है वो बताते हैं कि एक तरफ तो खुद देवी की मूर्ति है जो सबकी आस्था और शायद डर का भी केंद्र है। हाँ, केंद्र बिंदु। फिर आते हैं मंदिर के पुजारी और पंडे, मतलब वो लोग जो इस आस्था के एक तरह से मैनेजर हैं। हाँ बिल्कुल, जो तय करते हैं सब। हाँ, कि देवी कब खुश होंगी, कब नाराज। और दूसरी तरफ है गांव के वो सीधे साधे लोग जो पूरी तरह इस विश्वास और डर के ताने बाने में बुने हुए हैं। और किरदार यही खत्म नहीं होते। इसी भीड़ में कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, शायद शहर देखा है, दुनिया देखी है। हाँ। और जो अब इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। अच्छा, ये भी है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं स्त्रियां, जिन पर इस धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का बोझ सबसे ज्यादा है। हर पात्र आप देखेंगे समाज के किसी न किसी वर्ग या किसी सोच का आईना है। पुजारी उस सत्ताधारी वर्ग के प्रतीक हैं जो धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। गांव वाले उस बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही मान्यताओं और डर के कारण सवाल नहीं कर पाते। बिल्कुल। और स्त्रियां तो जैसे आपने कहा वो दोहरी मार झेल रही हैं। उन्हें न सिर्फ सामाजिक नियमों का पालन करना है बल्कि धार्मिक पवित्रता के नाम पर उन पर और भी ज्यादा बंधन है। हाँ बिल्कुल। और नौजवान, वो उस बदलाव की उम्मीद है, उस तर्क और विवेक की आवाज जो धीरे धीरे समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। बल्कि समाज की अलग अलग शक्तियों और विचारधाराओं के कह सकते हैं जीवंत प्रतीक हैं। कहानी का माहौल कैसा बनाया गया है? स्रोत बताते हैं कि उपन्यास हमें एक ऐसे गांव में ले जाता है जहां उग्रतारा देवी का पुराना मंदिर है। जी। और लोगों के मन में ये डर बहुत गहरा बैठा है कि अगर देवी नाराज हो गई तो सब कुछ तबाह हो सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं, फसलें बर्बाद हो सकती हैं, अकाल पड़ सकता है। हाँ, हर चीज देवी से जुड़ी है। हाँ, हर अच्छी बुरी घटना को सीधे देवी की मर्जी से जोड़ दिया जाता है। किसी के घर बच्चा हुआ तो देवी की कृपा, किसी की भैंस मर गई तो देवी का प्रकोप, मतलब कोई तर्क नहीं है। और यही माहौल, यही अंधविश्वास पुजारियों के लिए शोषण का सबसे कह सकते उपजाऊ मैदान बन जाता है। अच्छा। सोचिए ना, जब आप हर प्राकृतिक घटना या अपने निजी दुर्भाग्य के लिए किसी अनदेखी शक्ति को जिम्मेदार मानेंगे तो तर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है। कारण खोजने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। फिर आप समाधान कहां ढूंढेंगे?
उन्हीं लोगों के पास जो दावा करते हैं कि वे उस अनदेखी शक्ति को मना सकते हैं या शांत कर सकते हैं। हाँ, बिचौलिए। बिल्कुल। नागार्जुन दिखाते हैं कि कैसे ये अज्ञात का डर लोगों को बिल्कुल पंगु बना देता है और उन्हें कंट्रोल करना कितना आसान हो जाता है। और ये नियंत्रण सिर्फ मानसिक नहीं रहता होगा, ये तो सीधे सीधे आर्थिक शोषण में बदल जाता होगा। हाँ बिल्कुल, यही मामला और गंभीर हो जाता है। हमारे पास जो विश्लेषण है वे साफ इशारा करते हैं कि पुजारी इस डर को भुनाते कैसे हैं। कैसे? तरह तरह के चढ़ावे, महंगी पूजा पाठ, अनुष्ठान और यहाँ तक कि बलि के नाम पर लोगों से उनकी गाड़ी कमाई का अनाज पैसा सब ऐंठते हैं। बाप रे। ये सिर्फ श्रद्धा से दिया गया दान नहीं होता, ये डर के बदले वसूली जाने वाली कीमत बन जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रहता, इसमें निर्दोष जानवरों की बलि शामिल है, जिसे देवी को शांत करने का एक जरूरी तरीका बताया जाता है। कुछ विश्लेषण तो यहाँ तक इशारा करते हैं कि कभी-कभी औरतों और बच्चों पर भी प्रतीकात्मक बलि का दबाव बनाया जाता था। क्या? प्रतीकात्मक बलि? हाँ, जो उनके मानसिक और सामाजिक शोषण का एक और भी भयानक रूप था। ये दिखाता है कि धर्म जब संगठित होकर सत्ता का रूप ले लेता है तो वो कितना क्रूर हो सकता है। सही कहा। आस्था यहाँ मुक्ति का साधन नहीं रह जाती, बल्कि शोषण को जायज ठहराने का बहाना बन जाती है। ये जानवरों की बलि और फिर ये प्रतीकात्मक बलि वाली बात, ये तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि डर लोगों को किस हद तक अमानवीय बना सकता है। हाँ। और जैसा आपने पहले कहा था, स्त्रियों की स्थिति इसमें खास तौर पर ध्यान खींचती है। उपन्यास इस पहलू को कैसे दिखाता है? उपन्यास स्त्रियों की दशा पर बहुत बारीकी से नजर डालता है। उन्हें देवी की पवित्रता और मर्यादा के नाम पर समाज के सबसे सख्त नियमों में बांध कर रखा जाता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे परंपराओं का आंख मूंद कर पालन करें। अगर कोई स्त्री जरा सा भी लीक से हटकर चलती है या किसी नियम पर सवाल उठाती है तो उसे तुरंत अपमानित किया जाता है, चरित्रहीन ठहरा दिया जाता है और कभी-कभी तो समाज से बाहर निकालने की धमकी भी दी जाती है। यानी देवी तो स्त्री है, पर उसके नाम पर बने नियम स्त्रियों को ही सबसे ज्यादा दबा रहे हैं। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। यही तो नागार्जुन की खूबी है। वो इसी पाखंड को, इसी हिपोक्रेसी को उजागर करते हैं। ये पितृसत्ता और धार्मिक ढोंग का एक घातक मिश्रण है। पवित्रता, शुचिता, परंपरा, ये सारे शब्द अक्सर महिलाओं को नियंत्रित करने के औजार बन जाते हैं। सही कहा। कई स्त्रियां ऐसे अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सब सहती रहती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि यही धर्म है, यही समाज का नियम है। हाँ, कंडीशनिंग। बिल्कुल। उपन्यास दिखाता है कि कैसे धर्म का इस्तेमाल महिलाओं की आवाज दबाने और उनकी आजादी छीनने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अंधेरा जब बहुत घना होता है तो रोशनी की कोई किरण भी कहीं न कहीं से फूटती है। कहानी सिर्फ निराशा और शोषण की ही नहीं है, जैसा आपने पहले इशारा किया था। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवान जो शायद शहर से पढ़कर लौटे हैं या बाहरी दुनिया के संपर्क में आए हैं, वे इस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये नौजवान लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका कारण देवी का गुस्सा नहीं है। तो क्या है? बल्कि गरीबी है, अशिक्षा है, बीमारी है और सबसे बढ़कर वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर उनका शोषण कर रहे हैं। अच्छा। वो तर्क देते हैं, वैज्ञानिक कारणों की बात करते हैं और लोगों को एक तरह से उकसाते हैं कि वो खुद सोचें, सवाल पूछें। ये एक तरह से सोई हुई चेतना को जगाने की कोशिश है। ये तो फिर सीधा सीधा टकराव का रास्ता हो गया। एक तरफ सदियों पुरानी मान्यताएं और उनका फायदा उठाने वाले लोग, हाँ, और दूसरी तरफ तर्क और बदलाव की बात करने वाले मुट्ठी भर नौजवान। बिल्कुल। और यहीं से विचारधाराओं का संघर्ष शुरू होता है। परंपरा और अंधविश्वास बनाम तर्क और प्रगतिशीलता। ये संघर्ष किसी भी समाज के विकास की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जब जड़ हो चुकी मान्यताओं को चुनौती मिलती है तो टकराव होना तो लाजमी है। हाँ, स्वाभाविक है। ये नौजवान उस चिंगारी की तरह हैं जो बदलाव की उम्मीद जगाते हैं, लेकिन उन्हें स्थापित व्यवस्था के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। और ये प्रतिरोध कैसा होता है? जाहिर है, पुजारी और गांव के वो लोग जिनका इस व्यवस्था में स्वार्थ जुड़ा है, वे इस विरोध को आसानी से बर्दाश्त नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं करते। स्रोत बताते हैं कि नौजवानों को तुरंत देवी द्रोही, नास्तिक, अधर्मी ये सब घोषित कर दिया जाता है। ओह, लेबलिंग। हाँ, लेबलिंग। उन पर देवी के प्रकोप का डर दिखाया जाता है, गांव वालों को उनसे दूर रहने की हिदायत दी जाती है, उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी जाती है, कभी-कभी तो शारीरिक हिंसा का भी खतरा होता है।
ये दिखाता है कि सत्ता, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक, जब खतरे में पड़ती है तो कैसे अपने बचाव के लिए धर्म और परंपरा को ढाल बनाती है। ये तो क्लासिक तरीका है किसी भी विरोध को दबाने का, उसे धर्म या राष्ट्र के खिलाफ बता दो। हाँ, ये बहुत पुराना और कारगर हथियार है। जो लोग व्यवस्था से लाभ उठा रहे हैं वे उसे बनाए रखने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। सही। विरोधियों को बदनाम करना, उन्हें अकेला कर देना, उनके तर्कों को सुने बिना खारिज कर देना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन नागार्जुन यहाँ ये भी दिखाते हैं कि चिंगारी एक बार लग जाए तो बुझती नहीं, भले ही धीमी गति से, लेकिन कुछ लोग इन नौजवानों की बातों पर सोचने लगते हैं। सवालों की गूंज धीरे धीरे फैलने लगती है। तो क्या अंत में ये सवाल जीतते हैं? उपन्यास का अंत किस दिशा में जाता है? क्या अंधविश्वास की जड़ें उखड़ पाती हैं? उपन्यास का अंत पूरी तरह से आशावादी है। हालांकि ये कोई ऐसा जादुई समाधान नहीं देता कि रातों रात सब बदल गया। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि धीरे धीरे मंदिर और पुजारियों की सत्ता कमजोर पड़ने लगती है। लोग, खासकर जब वे एकजुट होते हैं और अपनी समस्याओं के असली कारणों को समझने लगते हैं, जैसे कि मेहनत की कमी है, सिंचाई का अभाव है या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ पूजा पाठ या बलि चढ़ाने से कुछ नहीं बदलेगा। उन्हें यह दिखने लगता है कि देवी के डर का इस्तेमाल असल में उन्हें लूटने के लिए किया जा रहा था। यानी उग्रतारा का जो भय उनके मन पर छाया हुआ था वो छंटने लगता है। हाँ, वो डर कम होने लगता है। ये चेतना का उदय है। नागार्जुन दिखाते हैं कि जब आम जनता, मेहनतकश लोग जागरूक होते हैं, सवाल पूछते हैं और अपनी समस्याओं का हल खुद खोजने के लिए संगठित होते हैं, तब सदियों पुरानी रूढ़ियां और अंधविश्वास की दीवारें भी दरकने लगती हैं। ये किसी एक हीरो की जीत नहीं है, बल्कि सामूहिक चेतना की जीत है। अच्छा। ये दिखाता है कि वास्तविक मुक्ति अंधभक्ति में नहीं, बल्कि अपने विवेक के इस्तेमाल और सामूहिक प्रयास में है। तो अगर हमें इन सभी विश्लेषणों और कहानी के घटनाक्रम को समेटना हो तो उग्रतारा का केंद्रीय संदेश क्या निकलता है? उपन्यास हमें क्या बताना चाहता है? संदेश बहुत साफ है और बहुत शक्तिशाली है। नागार्जुन ये कहना चाहते हैं कि जब धर्म का इस्तेमाल लोगों को डराने, उनमें अंधविश्वास फैलाने और उनका शोषण करने के लिए किया जाता है, तो वो धर्म नहीं रह जाता, वो समाज के लिए एक जहर बन जाता है। असली आध्यात्मिकता या मुक्ति डर और कर्मकांडों से नहीं आती, बल्कि इंसान की अपनी चेतना के जागने से आती है, उसके सवाल पूछने की हिम्मत से और अपने हक के लिए संघर्ष करने से आती है। सही। उपन्यास दिखाता है कि परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं जब प्रगति में बाधक बनने लगे और निहित स्वार्थों का हथियार बन जाएं, तो उन पर सवाल उठाना और जरूरत पड़े तो उन्हें तोड़ना भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ धार्मिक पाखंड का पर्दाफाश नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ चेतना जगाने का एक आह्वान भी है। वाकई उग्रतारा सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि सामाजिक यथार्थ पर एक बहुत तीखी और शक्तिशाली टिप्पणी है। ये हमें धर्म, आस्था, अंधविश्वास और शोषण के जटिल और अक्सर कहूँ तो असुविधाजनक रिश्ते पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। नागार्जुन ने कितनी कुशलता से दिखाया है कि कैसे डर लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना सकता है और कैसे सिर्फ जागरूकता, सवाल पूछने की हिम्मत ही इस अदृश्य गुलामी से आज़ादी दिला सकती है। 50 के दशक में लिखी ये बात आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल। ये उपन्यास हमें लगातार याद दिलाता है कि आस्था और तर्क के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। इसने न सिर्फ उस दौर के सामाजिक और धार्मिक पाखंड को बेनकाब किया, बल्कि ये भी दिखाया कि आम लोग जब वो जागरूक और संगठित होते हैं तो इन पाखंडों का मुकाबला कर सकते हैं। हाँ। ये सिर्फ साहित्य नहीं है, ये सामाजिक बदलाव का एक दस्तावेज भी है। ये दिखाता है कि साहित्य कैसे समाज को आईना दिखा सकता है और उसे बदलने की प्रेरणा भी दे सकता है। और इस गहरी चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। आज के इस दौर में जब जानकारी और तरह तरह की मान्यताएं, सही, गलत, भ्रामक, हर तरफ से, खासकर डिजिटल माध्यमों से हम पर बरस रही हैं। सूचनाओं का विस्फोट है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में एक व्यक्ति अपने विवेक, अपनी आलोचनात्मक सोच, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसको कैसे जिंदा रख सकता है? हम कैसे पहचाने कि कौन सी विचारधारा, कौन सी आस्था या कौन सा नया उग्रतारा हमें मजबूत बना रहा है और कौन सा हमें किसी नए किस्म के डर या भ्रम में जकड़ रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ये सवाल शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है आज।